अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कहानी काफ़ी सबक आमोज़ है और ये हमें सिखाती है कि नेकी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि किसके साथ की जा रही है और किस लेवल की नेकी की जा रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि नेकी करने से उल्टा नुकसान ही हो जाता है बजाय फ़ायदा होने के। हुआ कुछ यूँ कि पुराने ज़माने की बात है, फ्रांस में एक गाँव में एक जेल हुआ करता था और वो जो जेल का अमला है उसके सख्त सलूक की वजह से कैदियों के साथ जो वो सख्त सलूक किया करते थे उसकी वजह से बड़ा बदनाम था। एक दिन वहाँ पे एक कैदी को लाया गया जिसका नाम था ज़ारियो। अब ज़ारियो साहब को वहाँ पे कैद किया गया और जैसे जेल के अमले का बर्ताव होता था बाकी कैदियों के साथ, सख्त डांट-डपट वाला, मार-पीट वाला और सख्त लहजे में बात करने वाला, वही ज़ारियो के साथ भी था। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा, बाकी कैदियों ने देखा कि जो जेल का अमला है, वो ज़ारियों के साथ बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े मिलनसार तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से पेश आ रहा है और बाकी कैदियों के साथ जो उनका रवैया वो वैसा ही है। कैदियों को थोड़ा-सा शक होना शुरू हो गया। शक उन्हें इस बात पे हुआ कि जो ज़ारियो है, ये जो जेल का अमला है, ये इनका जासूस है और ये हमारी जो बातें हैं वो इन तक पहुँचाता है। यही वजह है कि जो इसके इसके साथ उनका जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा नरम है और काफ़ी ज़्यादा शफ़क़त वाला है, जबकि हमारे साथ वो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। उन्होंने 12 ज़ायरा कैदी थे, साथ बैठा करते थे, साथ काम किया करते थे, साथ खाया करते थे। तो बारहा और बार-बार कई बार जो है वो उस ज़ारियो को कहा कि भई तुम तो जासूस हो। ज़रा कैदी थे, कहती हर आम बंदा तो नहीं होता ना, ज़रा मुँह फट भी होते हैं, बदतमीज़ भी होते हैं, तेज़ भी होते हैं। तो वो कोई आर नहीं महसूस करते ना कोई डायरेक्ट बात मुँह पे करने से या बदतमीज़ी भी इवन करने से। तो उन्होंने ज़ारियो को फ़ेस टू फ़ेस कहा जी, कई बार कहा और कई लोगों ने कहा और मुख्तलिफ़ महफ़िलों में कहा कि तुम तो इनके जासूस हो और तुम्हारे साथ ये बड़ी शफ़क़त से पेश आते हैं और इस तरह ना। तो ज़ारियो जनाब कस्में खाना शुरू हो गया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी तरह ही आम कैदी हूँ, मैंने मुझसे भी ये गलती हुई थी, तो मैंने एक छोटी चोरी की थी तो इस वजह से मुझे यहाँ पे पकड़ के ले आए हैं। तो लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी का कोई जासूस नहीं, ना मेरी कभी अमले से कोई बात हुई है और इस तरीके से ना। लेकिन वो तो जनाब उसे मुतमईन तो करने की कोशिश की, लेकिन कैदी जो थे वो किसी तरह भी मुतमईन होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो उनका रवैया था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। फिर एक दिन ज़ारियो का जनाब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। उसने कहा चलो मेरा तो कुछ बेहतर हो रहा है, मैं इनको एक बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे हो सकता है कि इनका भी बेहतर हो जाए। आसान लफ्ज़ों में उसने कैदियों के साथ एक नेकी करने की कोशिश की। उसने कैदियों को जमा किया और कहा कि यार तुम लोग ख़त तो लिखते हो घर वालों को, तो बाकी तो चीज़ें छोड़ो, सिर्फ़ ये बताओ कि ख़त के अंदर जो जेल का अमला है, जो निगरान है जेल के, इनके रवैये के बारे में तुम अपने खतूत में क्या लिखते हो? तो वो ज़ाहिर है सब के सब कहते हैं जी ये बड़े सख्त हैं, ये है, वो है, कोई गालियाँ देना शुरू हो गया कोई इस तरीके से। तो यानी कि सब ने सख्त लफ्ज़ों में बयान किया। तो ज़ारियो साहब ने उन्हें मुश्तरका तौर पे कहा कि ओ पागलों, तुम्हें नहीं पता कि जो भी ख़त होता है वो जेल में खोले बगैर, पढ़े बगैर, जब तक निगरान उसको पढ़ नहीं लेते वो यहाँ से बाहर नहीं जाता। क्योंकि तुम लोग इनकी बुराइयाँ लिखते हो, तो इस वजह से जो है ये तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आते हैं। मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैंने जो अपने घरवालों से बातचीत लिखनी होती है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। सबसे एंड पे मैं ये लिखता हूँ कि जो जेल का अमला है ये मेरे साथ निहायत शफ़क़त से पेश आता है, निहायत मिलनसार है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये जेल वैसे ही बदनाम किया हुआ है। और बाज़ औक़ात तो मैं ऐसे भी करता हूँ कि किसी एक का नाम लेके, ख़ास तौर पे नाम लेके उसकी तारीफ़ कर देता हूँ। तो इस वजह से इनका जो रवैया है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब कैदियों ने कहा अच्छा ठीक है, ये भी एक बात है, कुछ समझ आती है। और कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि और कैदियों ने मतलब मान लिया कि ठीक है, एक जेन्युइन तरीका और ये जासूस नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि बाकी कैदियों के साथ जो भी रवैया था जेल का, वो सख्त हो गया, मज़ीद सख्त हो गया और ज़ारियों के साथ और भी मज़ीद सख्त हो गया। बजाय कि उससे पहले मिलनसारी से और शफ़क़त से पेश आते थे, अब उनका जो है वो उसके साथ रवैया जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो गया। अब उसे समझ नहीं आई कि यार ये क्या हुआ है, मैं तो अपनी उसी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा हूँ, अपने उसी तरीक़ाकार के साथ चल रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि एकदम से ये मुझ पे भी जो है वो लाठियाँ बरसाना शुरू हो गई और मेरे साथ भी डांट-डपट और बदतमीज़ी से पेश आना शुरू हो गए हैं। एक दिन उसने जेल वालों से, जो बाकी के कैदी थे, उनसे पूछा कि भई ये तुम मेरे साथ भी सख्त हो गए, इसकी क्या वजह है? तुम खतूत में क्या लिखते हो? तो उन्होंने बताया कि जी खतूत में अब हमने ये लिखना शुरू किया है कि ज़ारियो ने हमें ये तरीक़ाकार बताया है कि इस तरह करोगे तो जेल वाले जो हैं वो तुमसे उनकी झूठी तारीफ़ें करना शुरू कर दो, तो जेल वाले तुमसे अच्छे तरीके से पेश आना शुरू हो जाएँगे।
تو زاریہ صاحب نے اپنی طرف سے تو نیکی کی، لیکن وہ نیکی جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی۔ تو یہی چیز ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہے کہ نیکی ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگلا بندہ کون ہے، کس چیز میں، کس کانٹیکسٹ میں، کس تناظر میں نیکی کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکی پھر گلے پڑ جاتی ہے، الٹا فائدے کے جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔